शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बीएससी सेकेंड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। सर जब डेविसन जर्मर पढ़ने वाले हो तो ये आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्यों डाला है। तो देखो हमने लास्ट क्लास में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी और उसमें हमने बताया था कि डी ब्रोगली की अवधारणा थी एक। इन्होंने क्या कहा था पार्टिकल जो होता है वो भी वेव की तरीके से कार्य करता है। जैसे हमने लिखा हुआ है एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कि जो भी पार्टिकल क्या मोशन में होता है उसमें क्या होती है, वेव होती है, मतलब वेव नेचर रखता है। और इससे इन्होंने वेव लेंथ भी निकाल ली थी एक पार्टिकल की। अब किसी ने पूछा इसका कोई प्रूफ तो दो। इन्होंने कहा डी ब्रोगली ने, हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास केवल ज्ञात है कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर रखता है। तो डी ब्रोगली की इस बात का प्रूफ किसने दिया, डेविसन एंड जर्मर। दो अलग साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। सर क्या इतना ही लिखना है, लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा, सुन लो। डेविसन और जर्मर ने डी ब्रोगली की बात को प्रूफ करके दिखाया। कौन सी बात, जिसमें डी ब्रोगली ने यह कहा था कि पार्टिकल कौन, मान लो इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा, वेव नेचर रखेगा। ठीक, तो इन्होंने प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या प्रूव किया, डेविसन एंड जर्मर प्रूव दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल शोज डिफ्रैक्शन, कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे डिफ्रैक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन तो बेटा कौन दिखाते हैं, केवल प्रॉपर्टीज, यो प्रॉपर्टी है किसकी, वेव्स की। डिफ्रैक्शन केवल कौन दिखाती है, वेव्स दिखाती है। और मेरा जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या दिखा रहा है, डिफ्रैक्शन दिखा रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या रखेगा, वेव नेचर रखेगा। और यही बात किसने कही थी, मेरे डी ब्रोगली ने, कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल वेव नेचर रखता है। और इस बात को प्रूफ किसने करके दिखाया, डेविसन और जर्मन ने। इन्होंने कैसे प्रूफ किया, इन्होंने यहां पे एक फिलामेंट लिया और फिलामेंट को लो टेंशन बैटरी से जोड़ दिया। लो टेंशन बैटरी से क्यों जोड़ा, ताकि ये हल्का हल्का धीमा धीमा गर्म हो और गर्म होके क्या निकाल ले, इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल ले, क्योंकि हमने इस पर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। कोटिंग करके अब क्या होगा, बेरियम ऑक्साइड गर्म होगा और वो क्या निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां पे चाहे तो स्लिट लगा लो, किसी बुक में स्लिट लगी हुई है, ठीक है, यहां पर स्लिट लगा लो, या सिलेंडर विद फाइन होल, एक बारीक सा होल, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या, यो तो इधर उधर निकाल लेगा, वे इलेक्ट्रॉन सारे एक होल में से पास हो, एक होल से पास होकर इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे बेटा, निकिल क्रिस्टल से टकराएंगे। सर ये निकिल क्रिस्टल ही क्यों लिया, इसके आपको डिटेल में नहीं घुसना। यहाँ पे और दूसरे क्रिस्टल भी लिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर निकिल क्रिस्टल लिया गया है क्योंकि निकिल क्रिस्टल पर ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है। इसे क्या जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया एक हाई टेंशन बैटरी से। क्यों, इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अट्रैक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉनों का मोशन बढ़ा सके। ठीक, अब यहां से इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी और इलेक्ट्रॉन बीम इधर उधर जाएगी। यहां पर ये क्या लगा हुआ है बेटा, मान लो इलेक्ट्रॉन बीम क्या आ रही है, इसमें आ रही है, क्या है ये, फैराडे सिलेंडर भी बोलते हैं, मूवेबल डिटेक्टर की, कहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पर नहीं हैं, ये हम इससे मूव करके पता लगा लेते हैं। क्या हम क्या करते हैं, हम इधर उधर घुमाते हैं इसे, हम देखते हैं कहीं पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हाई है और कहीं पर लो है, कहीं पर हाई है और कहीं पर लो। मान लो भाई ये मूव कर रहा है ना, अब हमें इलेक्ट्रॉन पता कैसे चलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, टिव टिव, डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन हुआ, सर डिफ्लेक्शन हुआ तो डिफ्लेक्शन कब होता है मेरे चांद सूरज, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो। तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मैं ऊपर ले गया, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं पर सुनना, कहीं पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है और कहीं पर लो होती है।
ये सुना सुना सा लग रहा कि कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर लो हो जाती है। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर लो हो जाए वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस भी कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या रखते हैं? वेव नेचर। सर हाँ, ये तो हो गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग बिठाई, फिल्टर लगा लिया। अबे फिल्टर मतलब वो नहीं इंस्टाग्राम या स्नैपचैट वाला नहीं, हाँ वे आ जाते हैं और जेब इतनी लंबी हो जाती है, वो वाला फिल्टर नहीं। मैंने यहाँ पे कोई फिल्टर लगा लिया, मान लो एज्यूम कर लिया एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया बस। क्या वो एक इलेक्ट्रॉन, एक लौता इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर दिखाएगा? भैया बहना, मैंने इसे क्या करा, इसे यहां पर रोटेट कराया। इस पर ये क्या था बेटा? मूवेबल स्केल था, सर्कुलर स्केल, सर्कुलर शेप में, और इस पे डिटेक्टर घूम रहा था। तो जब मैंने घुमाया केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तब भी मुझे कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी और कहीं पर मिनिमम। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था, यानी कि वो भी क्या रख रहा था? एक इलेक्ट्रॉन भी, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी क्या रखता था? वेव नेचर रखता था। ठीक, मान लो एंगल फाई है एक तरीके से। ठीक, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहां पे दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, यानी कि हमने इसका अलग अलग पोटेंशियल रखा और क्या इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा। तो सबसे अच्छा वेव नेचर इलेक्ट्रॉन ने कितने वोल्ट पे दिखाया? 44 से 68 वोल्ट के बीच। ठीक, और 54 वोल्ट पे, और फाई कितना हो? 50 डिग्री, और 54 वोल्ट पे हमें पीक इंटेंसिटी मिली, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन थी ये थी, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। डिफरेंट पोटेंशियल पर ये क्या किया गया? एग्जीक्यूट किया गया। बट सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व्ड अराउंड 44 से, सिग्निफिकेंट मतलब उचित इंटेंसिटी जो मुझे मिली 44 से 68 वोल्ट के बीच मिली, और 54 वोल्ट पे पीक इंटेंसिटी थी। यानी कि अगर 54 वोल्ट का बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये लिखना कैसे है? देखो बेटा, कल की क्लास में सेटिंग में कुछ तामझाम हो गया था, क्या गड़बड़ हो गई थी, मुझे पता नहीं लग पाया। वीडियो अपलोड हो ली, जब बच्चों ने देख ली, जब पता चला है कि बोर्ड पे थ्योरी नहीं आ रही। आज की क्लास में आएगी। आज मैं खुद अपलोड होने से पहले पूरी वीडियो को खुद देखूंगा, जब पता करूंगा अपलोडिंग में आ रही है या नहीं आ रही। देखो फिगर तो ये बना लेना। ठीक, अब देखो यहां पर अगर मैं 54 वोल्ट के लिए ग्राफ खींचता हूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये 54 वोल्ट के लिए है, मैक्सिमम पीक इंटेंसिटी मिलेगी मुझे 54 वोल्ट पे। ठीक सर, मैंने कहा हाँ पेपर में आ गया लॉन्ग में, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो मैं अभी बोर्ड रफ कर दूं। अब आपको पहले डेविसन जर्मर समझ में तो आ गया ना। एक्सपेरिमेंट क्या था? डी ब्रोगली ने कहा था, क्या कहा था? कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखता है। क्या रखता है चांद मेरे? पार्टिकल भी वेव नेचर रखता है। उस वेव नेचर को प्रूफ उनके पास नहीं था। किनके पास? डी ब्रोगली के। उन्होंने कहा ये हमारा स्टेटमेंट है, हम जानते हैं, लेकिन इसका प्रूफ किसने दिया? डेविसन जर्मर ने। डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन को क्या करके दिखाया? डिफ्रैक्शन करके दिखाया, और जो डिफ्रैक्शन दिखाता है वो वेव दिखाती है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या रखता है? वेव नेचर रखता है। और सबसे अच्छा जो उसने वेव नेचर दिखाया वो कितने वोल्ट पे दिखाया चांद मेरे? 54 वोल्ट पे दिखाया। सर हमें लिखना बता दीजिए, इसे लिखेंगे कैसे? तो चांद मेरे लो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। अब स्क्रीन पे आएगा, कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, कल मैंने बोला था बेटा, तो आप सुन के लिख लेना, आज स्क्रीन पे आता रहेगा। थोड़ा सा मैं क्या होता हूं, साइड में होकर बुक लेकर आपको एक बार बोल देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, सुनते रहो, बोर्ड पे देखते रहो। क्या? द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स, यानी कि मैटर वेव्स की एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था वाज परफॉर्म्ड ऑन सिलो इलेक्ट्रॉन। सिलो इलेक्ट्रॉन पे परफॉर्म किया गया था बाय 2 अमेरिकन फिजिसिस्ट, 2 अमेरिकन के वैज्ञानिक थे फिजिक्स के, डेविसन एंड जर्मन इन 1927। डेविसन और जर्मन ने 1927 में किया था। अभी तक कोई समझने वाली चीज नहीं, जब आप पूरा सुन लोगे ना तो आप कहोगे तो वही है सर जो आपने बताया, आपने अच्छे से समझा दिया।
दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट, यो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है किस फैक्ट पर, सुनो इस पर, दैट इफ मैटेरियल पार्टिकल्स हैव ए वेव नेचर दे मस्ट शो द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। यानी कि अगर पार्टिकल क्या रखता है, पार्टिकल वेव नेचर रखता है तो वो इंटरफेरेंस भी दिखाएगा और डिफ्रैक्शन भी। हमने बताया तो था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ये सब बोल ली तो थी हमने रामगाथा, ठीक। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर, फिगर में एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमने देख ही लिया, यहाँ पे फिगर छाप देना। The electron beam is produced from an electron gun which is a device for a creating focus strong beam of electrons। अरे फिलामेंट है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। द गन कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, वो इलेक्ट्रॉन गन उसमें क्या होगा, फिलामेंट ही तो होगा, और उस फिलामेंट से क्या प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक। विच इज हीटेड टू डल रेड, यानी कि रेड होने तक उसे हीट किया गया, किससे, लो टेंशन बैटरी से। फिगर कुछ याद है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट ड्यू टू थर्मियोनिक इफेक्ट, यानी कि जो आपका फिलामेंट था उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो किसकी वजह से निकले, थर्मियोनिक। और हीट हो रहे थे, थर्मल मतलब हीट, आया कुछ याद, तो थर्मियोनिक इफेक्ट की वजह से क्या निकले, उससे इलेक्ट्रॉन निकले। देन द इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या लगाया था, एक सिलेंडर लगाया था फाइन होल का, याद है, उस पर जो हम पोटेंशियल लगा रहे थे हाई टेंशन का, वो हमें पता तो था, लास्ट में हमने लिखा तो 44 से 68 वोल्ट और 54 वोल्ट पे वो दिखा रहा था, तो हमने उसे हाई पोटेंशियल पे रखा, क्यों, क्योंकि ताकि वो इलेक्ट्रॉनों को माइनस है और वो प्लस अट्रैक्ट करके तेज वेलोसिटी दे सके, ठीक। फिर पोटेंशियल एंड कोलिमिनेटेड बाय अ सूटेबल स्लिट, हमने बताया था आप उसकी जगह स्लिट भी ले सकते हो। स्लिट कैसी होती है बेटा, स्लिट कुछ नहीं, छोटे छोटे ऐसे लगाओ और एक लाइन में छेद कर दो तो एक फाइन होल ही मिल जाएगा हमें, जिससे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में कैसे भी बिखर रहे हो, लेकिन इस छेद में घुसने को तो एक लाइन में से ही आके घुसेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, या तो इसे हमने सिलेंडर में फाइन होल ले लिया या स्लिट ले लो, जो आपका मन करे, ठीक। कहाँ गया, दिस इलेक्ट्रॉन बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन ए निकिल क्रिस्टल, निकिल क्रिस्टल पे गिरी। द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल इन ऑल डायरेक्शन, क्रिस्टल ने उन्हें हर ऑल डायरेक्शन में इधर उधर डिफ्रैक्ट कर दिया, ठीक। द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम इन डिफरेंट डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय ए फैराडे सिलेंडर, वही जो सेटअप यहाँ था उसे क्या बोल रहे थे, फैराडे सिलेंडर बोल रहे थे, विच इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, जो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, एंड कैन बी रोटेटेड ऑन ए ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल, वो सर्कुलर स्केल पर रोटेट कर रहा था, सो दैट इट इज एबल टू रिसीव रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों को ले सके, मोस्टली 20 to 90 डिग्री। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, आगे देखो। A beam of low voltage electrons was made to fall on the surface of the crystal. The Faraday cylinder is moved to various position and deflection in galvanometer is noted for each position. हम उसे क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसे हम क्या करते जा रहे हैं बच्चा, उसे नोट करते जा रहे हैं, which is measure of the intensity of the diffracted beam of इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी। तो यही जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्रैक्शन है यही क्या है, इंटेंसिटी है। इज प्लॉटेड अगेंस्ट द एंगल फाई, वो हमने फाई के साथ खींची बिटवीन द इंसिडेंट बीम एट द बीम एंटरिंग द सिलेंडर, सिलेंडर में जो बीम घुस रही है और जो इंसिडेंट कर रही है उन्हें लेके हमने ग्राफ खींचा, और डिफरेंट एक्सीलरेशन के लिए जो हमें ग्राफ मिला वे नीचे दिया गया है। देखो मैं फिगर बना दूं, आप देख लो, हमारे पास ट्यूं ट्यूं, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम तो इधर होगी, इंसिडेंट बीम, राइटिंग पे मत जाना, मैं पहले बोल चुका हूं, हैंड राइटिंग में मत जाना,
साइंस वालों की सिकल और हैंड राइटिंग दोनों रद्दड़ होती हैं एकदम, ठीक। क्यों? ये पढ़ लिख के इतने भैरव बाबा बन जाते हैं, तो ना तो इनकी सिकल होगी ना ही इनकी हैंड राइटिंग होगी। और यहाँ पे वोल्टेज कितना, पहले 40 वोल्ट लिया तो 40 वोल्ट पे हल्का सा टर्न मिला, हल्का सा मामूली सा। फिर हमने ये ग्राफ किसके लिए खींचा बेटा, ये ग्राफ खींचा हमने 44 वोल्ट के लिए, तो यहाँ पे हल्का सा टर्न होकर ऐसे होगी। फिर हमने 48 वोल्ट के लिए खींचा, 48 वोल्ट के लिए जब खींचा तो और हल्का सा टर्न हुआ। लेकिन जब हम 54 वोल्ट पे पहुंचे, मैंने बताया था सबसे अच्छा वेव नेचर कहाँ मिलता है, 54 वोल्ट में, ये मिल गया। और जब 60 वोल्ट पे पहुंचे तो वहां से फिर से ये खत्म होना चालू हो जाएगा सॉरी, ये 44 वोल्ट, ये 54 वोल्ट और ये 60 वोल्ट, ठीक। खींच लो फिगर फटाफट, ऐसे ही बनाने, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, ठीक है। लिख लिया, चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं इसे 1 सेकंड रफ कर देता हूं। देखिए ये जो मैंने अब बोला है ना सारा, ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे लिखता तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेंथी होती है आपकी वीडियो, तो इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया। आप क्या करना, इसे पॉज करके बाद में लिखते रहना, ठीक। फॉर द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ 40 वोल्ट ए स्मूथ कर्व इज ऑब्टेन्ड। 40 वोल्ट के लिए एक हल्का सा कर्व मिलेगा। ए लिटिल बम्प बिगेन टू अपीयर इन द कर्व फॉर 44 वोल्ट के लिए हल्का सा बम्प कर्व दिखेगा। विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल द बम्प मूव्स अपवर्ड। जैसे हम हल्का हल्का पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे वो बम्प भी बढ़ता रहेगा, ये जो ऐसे आ रहा था। एंड बिकम्स मोर प्रोमिनेंट इन द कर्व फॉर 54 वोल्ट। और 54 वोल्ट पे बड़ा उचित कर्व मिल जाता है। नॉर्मली फाई कितना होता है, 50 डिग्री। फॉर हायर पोटेंशियल द बम्प ग्रेजुअली डिसअपियर्स, यानी कि अगर कम करने लगोगे तो वो और कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज बेटा, थोड़ी सी डेविएशन, जर्मन ने तो ये एक्सपेरिमेंट कराई था। सेम एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे जीपी थॉमसन। ये कौन है जीपी थॉमसन? जे थॉमसन के बच्चे हैं, जे थॉमसन के बच्चे थे। जे थॉमसन का नाम सुना होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन ने भी किया था, बस थोड़ा सा चेंज किया था हल्का सा। तो उन्होंने भी यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है। तो जिस वजह से इन दोनों को क्या मिला था, नोबेल भी मिला था। ठीक, मिलते हैं हम आपसे कल। सर वीडियो बहुत छोटी है, छोटी नहीं बहुत लेंथ है। जब लिखने लगोगे ना थ्योरी तो हाथ टूट के हाथ में आ जाएगा। ठीक, चलो कल मिलते हैं आपसे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।